बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो मैंने क्लास 10th के लिए जो न्यू सिलेबस है उसके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया आपके लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो आपने जो है, अगर इसको यूज़फुल समझें तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, इसमें बहुत बेसिक बेसिक यानी आपकी 9th क्लास की बुक को बहुत रिलेट किया गया। ठीक है, तो जैसे आपने चैप्टर 1 9th क्लास में पढ़ा था, आपने उसको उन बातों को भी मैं रिवाइज करवाऊंगा साथ साथ, तो आपने उसको भी अपने दिमाग में रखना। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नेम देख लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। मैटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बुक में नहीं है हमारे पास, शुरू में नहीं बताया गया, लेकिन हमें पता होना चाहिए। वैसे सबको पता होगा, 10th क्लास में आ गए अब आप लोग, लेकिन आपको फिर भी मैं रिवाइज करवा दूं, ताकि जो है कुछ बच्चों को नहीं होता, भूल जाता है ना। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है ना, वो मैटर है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें, मेरे हाथ में पेन है, ये रजिस्टर है, ये फ़ोन है, और जितनी भी चीज़ें जो आपके सामने नज़र आ रही हैं वो सारी मैटर हैं। ठीक है, अब मैटर की फिजिकल स्टेट्स भी होती हैं, केमिकल स्टेट्स भी होती हैं। फिजिकल स्टेट्स भी आप पढ़ चुके हो, केमिकल स्टेट्स भी पढ़ चुके हो। तो बता देता हूँ आपको, फिजिकल स्टेट्स आप जानते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। ठीक है, अच्छा मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तो समझ जाएंगे आप लोग वैसे। ठीक है, अब इनके बारे में हमें पढ़ना है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये तो पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास में। और केमिकल स्टेट भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब आपको पता। और आगे मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब अपनी बुक पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, साइंटिस्ट ने ना गैसेस को स्टडी किया। गैसेस को क्यों स्टडी किया? गैसेस को स्टडी इसलिए किया क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टडी करने में पता चला ये पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स से मुराद जैसे कि एटम्स हैं। आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, एटम क्या है? एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सारे आप जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। इवन छोटा सा एटम बना दिया, वैसे बहुत बड़ा एटम है, लेकिन आपको पता है, सब बातें पता है, रिवाइज करवा रहा हूँ यार मैं आपको। ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने ना सबसे पहले गैसेस की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है हमारी बुक में, वो तीन थी। क्या बेटा? डिफ्यूजन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है। ये बातें मतलब कि इतनी एक्सप्लेन करने वाली हैं तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे आपको बतानी चाहिए ताकि आपको क्लियर रहे। डिफ्यूजन क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं किसी गैस की हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। फॉर एग्जांपल, आपके घर कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, किसी ने गोश्त बनाया होगा, बहुत अच्छा बना लिया होगा, तो उसकी स्मेल जो है, उनकी गैस पार्ट, गैस ही ना स्मेल जो आती है, जो कोई भी फ्रेगनेंस हो, ठीक है, सेंट हो, कुछ भी, तो उसकी जो स्मेल है वो आपकी नाक तक आ रही है। तो हायर कंसनट्रेशन से वो लोअर कंसनट्रेशन ही आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने क्लास में कोई परफ्यूम या इत्र वगैरह यूज़ किया, परफ्यूम कर लेते हैं, तो उसके जो गैस के पार्टिकल्स बाहर, सॉरी, जब गैस पार्टिकल्स बाहर आएंगे तो क्या होगा? वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ, यानी अब वो जो बोतल है वो हायर कंसनट्रेशन है, और जो बाहर का एरिया वो लोअर कंसनट्रेशन है, वहाँ से वहाँ बाहर निकलेंगे, तो इसे इस प्रॉपर्टी को बेटे कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल वे में आपको डिफ्यूजन बता दिया। एक्सपेंशन क्या है? ठीक है, अच्छा एक हम इसको ना समझते हैं, एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है जी, उसके बाद एक बैलून है। बैलून को उसने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारना शुरू की। फूंक मारते 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 क्या हुआ? उसका बैलून जो है वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये बैलून जो है, इसमें क्या है? गैस के पार्टिकल्स, आपके मुंह से जो हवा इसके अंदर गई है, वो इसने इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, ये एक्सपेंशन होगी। कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन कहते हैं सुकड़ने को। कंप्रेस भी होती है गैसेस को, आप कंप्रेस कर सकते हो। देखो, एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, बड़ा सिलेंडर है, आपने इसमें से गैस जो है ना, छोटे सिलेंडर में ना क्या की है? प्लेस कर दी, फिक्स कर दी, प्रेशर बढ़ा दिया, कंप्रेस कर दिया। अब आप जानते हैं गैसेस के पार्टिकल्स में जो स्पेसिस है वो बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको आगे फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के करीब करीब कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस भी हो सकते हैं। मतलब कि गैस एक ऐसी चीज़ से बनी हुई है कि जो पार्टिकल है। ठीक है, अब इस पार्टिकल्स की बेस पे ना हमने डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स पढ़ी। कौन कौन सी? देखो, अरेंजमेंट, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हुई। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया,
गैस आ गया, ठीक है। हम पढ़ते हैं सॉलिड में जो है, थोड़ी थोड़ी बातें अगेन रिपीट। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब करीब अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, बहुत करीब करीब होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर चले जाते हैं, थोड़े से दूर, और गैसेज में बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, ठीक है। मोशन की बात करते हैं सॉलिड में, ये हमने अभी डिटेल में आगे देखना भी है, वैसे बुक में है हमारे पास, न्यू बुक, बहुत मज़े की है वैसे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा पढ़ने का। सॉलिड में जो है वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अगेंस्ट। जब हम इसको हीट करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ये बातें मैं अभी कर रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन आगे हमने मज़ीद इसको 3 से 4 दफ़ा हमारी बुक में रिपीट होगा इंशाल्लाह, देखेंगे इसको अच्छे से। लिक्विड में क्या होगा, इनके पार्टिकल्स तीनों टाइप, लिक्विड और गैसेस दोनों में, साइड बॉक्स में है, ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, रोटेटरी मोशन भी करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन भी करते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैस में जो है इनकी टाइप ऑफ मोशन भी होती है। और अट्रैक्शन, अब आप देखें कि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी सी कम, और इसमें बहुत कम अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमारी बुक का पहला पेज था कि इसी पेज में, पहले पेज के पहला पैराग्राफ में ये बातें बताई गई हैं, सही है। अब हुआ क्या, जब ये गैसेस को स्टडी किया गया ना, तो पता लगा ये पार्टिकल्स में कंसिस्ट करता है। तो इस बेस पे ना एक के पी टी, मैं इसे मार्कर से लिखता हूँ आपके लिए, के पी टी मतलब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो जो है वो बनाई गई। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, हम उनकी पहले एप्लीकेशन देख, सेकंड पैराग्राफ एप्लीकेशन पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो हम उसकी एप्लीकेशन को ज़रा अच्छे से स्टडी करते हैं। अच्छा, तो बेटे फर्स्ट पैराग्राफ पे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो मैटर क्या है, मैटर की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, और फिजिकल स्टेट्स के नाम क्या हैं। सबसे पहले जो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की फॉर्मुलेशन किस तरह हुई, क्यों बनाई गई, क्योंकि गैसेस को स्टडी किया गया, वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना, सेकंड पैराग्राफ की बात इसलिए करूँ क्योंकि हेडिंग वगैरह को है नहीं, तो हम सवाल बनाएंगे, खुद से हेडिंग लिखेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना है ना, बुक से याद भी करना है, पेपर भी देने अच्छे अच्छे। 9th होगी तो मतलब पढ़ना तो नहीं छोड़ना, ठीक है। तो अच्छे से तवज्जो से मेरी बातें सुननी है, ठीक है, जो भी सुन रहा हो, जिस टाइम भी सुन रहा हो, ठीक है। खैर, एप्लीकेशन ऑफ केपीटी नज़र आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन ऑफ केपीटी। एप्लीकेशन कहते हैं फ़ायदों को, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी भी कहते हैं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं, हम समझते हैं इसको क्या है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया कि ऑल द लॉज विच, इट एक्सप्लेन ऑल द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेस। हमने इस बुक में ना चैप्टर 1 में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, वोगैड्रोस लॉ पढ़ना है, ये सारे लॉज हैं, गैसेस जिनको फॉलो करती है, कानून कह लो। इसको किसने एक्सप्लेन किया, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में। अब ये लॉज क्या हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, कॉम्पोजिशन बताइए, मतलब कि अरेंजमेंट क्या है, कंपोज किस तरह हुए हैं, पार्टिकल किस तरह बने हुए हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, कॉम्पोजिशन भी बताई काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने। इंटर कन्वर्जन भी बताई, मतलब सॉलिड लिक्विड में जाता है जब हीट अप करते हैं, लिक्विड गैस में जाता है जब इसको हीट अप करते हैं, गैस अगेन लिक्विड में आता है जब हम इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, और लिक्विड अगेन सॉलिड में जाता है जब मजीद टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथाल्पी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, ये सब कुछ अब पढ़ के आ चुके हैं। अब हमने ना इसको स्टडी करना है, इनको रिलेट करना है, एक सिस्टम में लेके आना। सिस्टम भी पढ़ चुके हो, सराउंडिंग भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटर कन्वर्टेड और चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करूं, अगर आपको याद हो, पहले भी मैंने आपसे किया हुआ 9th क्लास में। आपके पास एक सॉलिड आइस क्यूब हो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सॉलिड आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब ये बना हुआ वाटर का है, ये H2O है, ठीक है। ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, क्या है ये, केमिकल फॉर्मूला। सॉलिड क्या है, ये इसकी फिजिकल स्टेट है, ये क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये इसकी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला। अब आपने इसको क्या कर दिया, हीट अप कर दिया, हीट किया, हीट करने पे ये बन गया बच्चों लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया, क्या बन गया, लिक्विड। ये इसकी क्या है, फिजिकल स्टेट है, और केमिकल फॉर्मूला इसका क्या, H2O, ठीक है। अब आपने देखते जाना, जरा तवज्जो करनी है। और फिर मैंने इसको हीट किया, ये क्या बना दिया, गैस बना दिया। ये क्या है, गैस है, ये इसकी क्या है, फिजिकल स्टेट है, ये भी क्या है इसकी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। आप देखो फिजिकल स्टेट जो हैं चेंज हो रही हैं टेम्परेचर देने पे, या प्रेशर भी देंगे तो फिर भी होगी, लेकिन केमिकल स्टेट सेम है, H2O। केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, नो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम हुए, नहीं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम ज़्यादा हुए, नो। जितने हाइड्रोजन है उतने ही हैं, और जितने ऑक्सीजन है उतने ही हैं। जस्ट इनकी अरेंजमेंट में क्या आ गया, चेंज आ गया, अट्रैक्शन में चेंज आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इनकी फिजिकल चेंज आ रहा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है
क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज हो रही हैं, इंटरकन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस यानी इस प्रोसेस के दौरान आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, आपने याद रखना है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल टेक पार्ट करता है? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। और यहाँ पे हम ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा रहे हैं, ना गेन करवा रहे हैं, ना शेयर करवा रहे, तो यहाँ पे H2O का जो केमिकल फॉर्मूला वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बेटे एप्लीकेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। ओके, तो बेटे नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो पैराग्राफ था मैंने आपको फर्स्ट भी पढ़ा दिया। फर्स्ट वाले के क्वेश्चन मैं आपको सारे लास्ट में, बल्कि मैं भी बता दूँ फर्स्ट वाले पैराग्राफ का भी लास्ट में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ है बेटे, जिसमें हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की जो है ना पोस्टुलेट्स लिखेंगे गैसेस के अकॉर्डिंग। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, सवाल भी मैंने लिख दिया है, और ये जो मैंने बॉक्सेस बनाया ना, ये हेडिंग्स होंगी आपके लिए, मेन पॉइंट्स होंगे, आपने इसको तवज्जो से सुनना है। ठीक है, मेरा जो हमेशा ये मैं बताता हूँ, जो मेरा जो मकसद है वो यही होता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी इस लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आगे फिर इंटर के जो पार्ट 1 2 में जाएंगे आप, वहाँ पे भी आपको इजी होगा, आपको चीज़ें समझना आसान होगा। सही है, तो कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, समझो चीज़ों को। स्टार्ट करता हूँ मैं। गैसेस आर इन कंटिन्यूस मोशन मीन्स, अब ये जो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन है ना, ये आपको ना एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे वो सिम बॉल देखी होगी आपने बचपन में, है ना, वो एक दफ़ा उसको नीचे मारे, कैसे ऊपर नीचे इतना ज़्यादा फुदकती है, चलती कितनी ज़्यादा मूव करती है तेज़ी से। तो गैसेस के पार्टिकल सेम टू सेम उसी तरह आपने एज्यूम करना है कि आप ना एक बैलून कह लें, बैलून में ना, या सिलेंडर कह लें, सिलेंडर कर लेते हैं, बैलून या सिलेंडर कुछ भी करना है हम ना, इस तरह ये हमारे पास सिलेंडर है एक। ठीक है, इसमें हमने ना गैस के पार्टिकल रहते छोटे 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 मिलियंस में जो है ना हमने रखे हुए हैं। अब हम इसको छोटी सी दुनिया में अगर जाके देखें ना, तो हम कहते हैं एक बॉल्स नहीं होती, वो सिम बॉल्स की तरह कंटिन्यूसली मूव करते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली मोशन। ठीक है, और आपने ऐसे तस्वुर में कहते हैं ना, इमेजिन करना है कि बॉल्स इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपस में टकराती है ना, तो इनकी एनर्जी में चेंज नहीं आता। जैसे अब फॉर एग्जांपल दो कार्स हैं आपस में टकराएंगी तो क्रैश हो जाएंगी ना, उनकी एनर्जी भी कम होगी, उनकी वेलोसिटी भी कम होगी, है ना। आपको पता है ना कि जब आपस में तो टकराती हैं तो उनका जो है एनर्जी में चेंजेस आता है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज आता है। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। अब वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन शो करते हैं, और ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, इधर उधर, ठीक है, मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक बॉल्स। मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझा सकूं। ठीक है, दूसरी बात, प्रेशर ऑफ गैस का प्रेशर क्या होगा। अब आप देखो, मिलियंस ऑफ बॉल्स हों आपके पास, सिम बॉल्स हैं, मिलियन ऑफ बॉल्स हैं। ठीक है, और वो आपस में टकरा रही हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी या सिलेंडर के साथ भी टकरा रही हैं, तो उन सब का मिला के जो प्रेशर होगा ना, वो होगा गैस का प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसेस। अब कोलिजन कहते हैं टक्कर को, जब टकराती है ना आपस में, तो वो प्रेशर जनरेट करती हैं। प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है। ठीक है, अब जब वो टकराएंगे तो फोर्स भी लगेगी, कुछ एरिया भी होगा, तो वो जो प्रेशर लगेगा वो कोलिजन्स की वजह से होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। सिंपल सा आंसर विद लॉजिकल रीजन। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट कोलिजन होती है, नो एनर्जी लॉस। परफेक्ट कोलिजन का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं होता। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं बॉल है, ठीक है, बॉल को मैं इस हाइट से इधर ग्राउंड पे फेंकता हूँ, क्या होगा, सारी पोटेंशियल है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, यहाँ पे आगे सारी हीट में, फ्रिक्शन में, स्पीड में, इसकी एनर्जी को कम करने से रेस्ट में लाने के लिए सारी जो है ना एनर्जी लॉस हो जाएगी। लेकिन गैस के पार्टिकल्स कुछ अलग तरह के होते हैं, मैजिकल कह सकते हैं, वो बिल्कुल कोई एनर्जी लॉस नहीं आता, इतने ज़्यादा कंजर्व रखते हैं एनर्जी को। ठीक है, और इसे इलास्टिक कोलिजन भी कह सकते हो। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम वगैरह फिजिक्स की बातें हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा बच्चों, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतना दूर लो प्रेशर पे, ये बात याद है, लो प्रेशर पे, प्रेशर कहते हैं ऊपर से दबाना, प्रेशर बढ़ाना, और प्रेशर कम करना, ऊपर से प्रेशर कम कर देना। सही है, अब जैसे कि एक गुब्बारा, उसमें इतनी ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, उस पर प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगाने से क्या होगा, हाई प्रेशर पे हमने बात क्यों नहीं की ये वाली, हाई प्रेशर पे क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स करीब, प्रेशर लगाएंगे तो करीब करीब आ जाएंगे ना, करीब करीब आ जाएंगे। लेकिन जब लो प्रेशर होगा तो दूर दूर होंगे, जब दूर दूर होंगे ना, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस निग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर, बहुत कम होती हैं,
वाइडली अपार्ट होते हैं ना, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ना होने के बराबर होती है। सही है, गैस के पार्टिकल्स एक तो बहुत दूर दूर हैं, दूर दूर होने के अलावा वो बहुत छोटे छोटे से हैं। सही है, और ऊपर से आपने प्रेशर भी कम कर दिया, तो ये सारी चीज़ें ना, इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ की वजह से, इन तीनों कह लें कि इन तीनों कामों की वजह से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, बहुत निग्लिजिबल हो जाएंगी। वो इजीली इधर उधर जो है ना वो अपनी धुन में मूव करते फिरेंगे, और मूव करते करते कंटेनर से टकराएंगे, टकराने के बाद आपस में टकराएंगे और प्रेशर जनरेट करेंगे। वो ये बात होगी हमारी आगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट बात है ना, जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। अब बच्चों देखो, आप लोग क्या करो कि टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है। तेज़ी से मूव करेंगे मतलब क्या होगा, मूवमेंट उनकी फास्ट हो जाएगी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ाया आपने, टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया, मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, स्लो मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि मूवमेंट कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इनडायरेक्टली कह सकते हो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने एक बात यहाँ मिस कर दी, जो परफेक्ट इक्वेशन होती है, मैंने अब रियल लाइफ में एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल अब कार्स की बात करो, दो कार आपस में टकराएं, अगर टकराएंगी तो क्या होगा, वो क्रैश हो जाएंगी, इधर उधर टूटी बूटी बड़ी होंगी। लेकिन गैसेज के पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं ना, ऐसा नहीं होता, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, वो आपस में टकरा के फिर उधर उसी तरह मूवमेंट शुरू कर देते हैं, वैसे जैसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट है। तो इधर से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपके पास तीन गैसेज हैं, ठीक है, तीनों का टेम्परेचर सेम है, हाइड्रोजन, नियोन, नियोन नहीं, हम हाइड्रोजन ही कर लेते हैं, ऑक्सीजन कर लेते हैं, और कोई और, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों कर लेते हैं। इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी आप बताएं, जबकि टेम्परेचर कितना 20 केल्विन है, 25 केल्विन है, केल्विन में होना चाहिए। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट हाईलाइट किया है हमारी बुक में। टेम्परेचर क्या मेजर करना है, केल्विन में, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। अच्छा, अब क्या होगा कि तीनों की टेम्परेचर सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी सबकी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो है ना इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बनता था जो मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते थे। तो बच्चों, अब गैसेस के पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर लिक्विड, आल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब इसमें ना हमने ना लिक्विड के जो है प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है, उनके पोस्टुलेट्स, केपीटी क्या कहता है इसके बारे में वो भी पढ़ना, ठीक है। ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं और जो हाईलाइट किए हैं, सवाल लिखे हैं, आपने अच्छे से सुन लेना, ठीक है। अब लिक्विड, अब सोचो जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के ऊपर वाली सरफेस में गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो नीचे बैठे हुए हैं ना वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, वो भी रैंडमली मूव करते हैं और वो भी रैंडमली मूव करते हैं। फ़र्क सिर्फ बेटे इतना है कि जो गैसेज है ना उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक, मतलब ना होने के बराबर है, लो प्रेशर पे बात करें नॉर्मल कंडीशंस में। और लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी, मतलब कि दे आर टच विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे इंड्यूस हो जाती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, गैसेस में बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। इसीलिए गैसेस का वॉल्यूम कह लो कि निग्लिजिबल होता है, और जो है गैसेस लिक्विड का वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है, सही है। हम जिस चीज़ में भी रखते हैं गैसेस, लिक्विड जो उनके उसकी शेप को जो है वो क्या करता है, उसी को अपने आप को उसमें ढाल लेता है, सही है। तो मैं लिखता हूँ क्लोज, बट अजान सुनते हैं। अच्छा बच्चों, मैं कह रहा था जो हेडिंग्स मैंने लिखी ना, आपने उसको तवज्जो सुनना है। क्लोज बट शो 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब मैंने आपसे क्लियर कर लिया कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होंगे, लिक्विड के थोड़े से करीब आ जाएंगे, उनमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्सेस इंड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। जबकि गैसेस में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में ऐसा होता है कि उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारी बुक में है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिक्विड पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू जस्ट एंड मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, ये भी हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक गैसेस। इनमें भी रोटेशनल भी होती है, रोटेशन भी मूव करते हैं, रोटेशन भी शो करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन भी शो करते हैं, वाइब्रेशन भी शो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ठीक है, बाकी
आगे ढूंढते हैं नो फिक्स शेप और पोजीशन, यानी कि इसकी कोई फिक्स शेप और पोजीशन नहीं है। अगले इनकी हेडिंग आप बना सकते हो कि पॉइंट में जो बेसिक बात की गई ना वो इस रिलेटेड की है कि शेप फिक्स नहीं होती, जिस चीज़ में भी डालोगे उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, आप इसको पतीले में डालो पतीले की शेप में आ जाएगा, आप इसको ग्लास में डालो ग्लास की शेप में आ जाएगा, बीकर में डालो बीकर की शेप में आ जाएगा। ठीक है, एज दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो द लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। तो आपसे पूछा जा सकता है वाई लिक्विड हैव नो फिक्स शेप और पोजीशन, बिकॉज दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, शो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो आप इसको इजीली जो है वो टैकल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट लास्ट पे उन्होंने बताया है कि वाई लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों होता है। ये चीज़ जो है ना, ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये प्रॉपर्टी लिक्विड को गैसेस से थोड़ा सा जो है वो सेपरेट करती है। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, बिल्कुल दूर दूर। लेकिन लिक्विड में थोड़े से वो एक दूसरे को टच करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी, बिल्कुल कह लो यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया। ठीक है, तो होता क्या, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ना उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। देर आर सम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कीप इट लेवल, लेवल जो है ना अपना मेंटेन रखते हैं। जैसे आपने बीकर लिया, बीकर में आपने पानी डाला, अब इसकी शेप तो जो है वो कोई भी डालो, आप बीकर में डाल लो, आप इस ग्लास में डाल लो, शेप ही चेंज करेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका जो है फिक्स, वेल यानी मैनेज करेगा, वेल अपने वॉल्यूम को बरकरार रखेगा। ठीक है, और ये रोटेशनल मोशन भी करता है, वाइब्रेशनल मोशन भी करता है, ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। ट्रांसलेशन मोशन मींस सीधी ए टू बी पॉइंट में जाना दो। ठीक है, ये ट्रांसलेशन मोशन है। वाइब्रेशन मतलब एक ही जगह पे मूव करना है, इधर टू एंड फ्रो मूव करना है। रोटेशनल एक पार्टिकल के अराउंड यूं मूव करना। ठीक है, मतलब कि गैसेज और लिक्विड दोनों हम कह सकते थे एक जैसे, लेकिन उसके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेज आ गई तो गैसेज जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट्स हैं, क्वेश्चन है, मैंने आपको लिख दिए हैं। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट पैराग्राफ में सॉलिड है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक, इस पेज का लास्ट टॉपिक और इस लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो लास्ट है बच्चों, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर सॉलिड्स एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन द लाइट ऑफ केपीटी। आप ये भी लिख सकते हो सवाल। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और कॉन्सेप्ट तो है ही, मैंने कहा था हम शुरू से कॉन्सेप्ट समझेंगे। सॉलिड का स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो है ना बहुत करीब करीब इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, अब सॉलिड किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, एटम्स पे, आयंस पे, मॉलिक्यूल्स पे। ये इसकी कॉम्पोजिशन आ गई। सॉलिड किस चीज़ के बने होते हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है, एटम प्रोटॉन न्यूक्लियस में और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आयंस क्या बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आयंस बन जाएंगे। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बातें होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब ये सारी एटम मिलेंगे, आपस में मिलते जाएंगे, आपस में बहुत करीब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो वो एटम बन जाएगा, फिर आयंस मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स के दरमियान, इंटर का मतलब है दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस है ना, या आप कह लो केमिकल बॉन्ड जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आर अरेंज इन फिक्स शेप, इसी तरह इनकी शेप फिक्स होती है। अब आपसे पूछा जाए वाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड पोजीशन या एक वॉल्यूम कह लो, तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, अब जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब आप मुझे बताओ, गैसेज में बड़ी दूर दूर होंगे पार्टिकल, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इधर उधर 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 जो है वो आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ आपस में टकराएंगे, लेकिन ये रोटेट भी करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे और ट्रांसलेशन मोशन भी शो करेंगे, यानी कि रैंडम मोशन में तीनों आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिक्विड में फिर हमने पढ़ा थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्सेस इंड्यूस होती हैं, तो ये भी तीनों शो करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी होंगी, इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्लाइटली मॉडरेट सी होंगी गैसेस की निस्बत। सॉलिड में क्या है बच्चों कि पार्टिकल्स को मूव करने की जगह ही नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो क्या होता है, अट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, इधर के वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मूव करते हैं बस।
तो इस पूरे लेक्चर में सिर्फ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसको कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती, आप सॉलिड को कहीं भी रखें वो स्टोर रहेगा। तो मैं आप समरी बता दूँ आपको, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, कंप्लीटली फ्री, जिधर मर्जी मूव करें, टोटल रैंडम मोशन, ठीक है। और लिक्विड में क्या था, मॉडरेट एनर्जी होती है, ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम, क्लोज टुगेदर, पास पास होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं और स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। लो एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत कम होती है, टाइटली लॉक्ड होते हैं और ओनली वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट क्यों करते हैं, मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बॉइलिंग, मेल्टिंग, सारा कुछ देखेंगे, अच्छे अच्छे से समझेंगे। लेकिन आपने उससे पहले इसको अच्छे से एक एक चीज़ समझना है, स्किप नहीं करना था, आगे कोई पॉइंट रहना जाए। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में देखिए।